ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते। आप में से कौन है जो समझ नहीं पाते हैं कि इतने बार बताने के बाद भी अपने माइक को बंद नहीं करते हैं? अपने माइक को बंद कर दीजिएगा जी। तो आइए, हमने अभी तक व्याकरण के बहुत सारी बातों को समझने का प्रयत्न किया है। आज क्रियापद को और समझने का प्रयत्न करते हैं। क्रियापद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन क्रियापद एक प्रकार के ना होकर के अनेक प्रकारों का है। अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं और ये सभी को पता है। वर्तमान को कहने के लिए अलग प्रकार का क्रियापद, भूतकाल को बताने के लिए अलग प्रकार का क्रियापद और भविष्यत काल को बताने के लिए अलग प्रकार का क्रियापद। तो तीनों कालों को बताने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्रियापद होते हैं, लेकिन 3 ही प्रकार के नहीं होते हैं। वर्तमान को बताने के लिए भी अनेक प्रकार हैं क्रियापदों में, और भूतकाल को बताने के लिए भी अनेक प्रकार हैं क्रियापद। यानी वर्तमान काल को बताने के लिए अनेक प्रकार के क्रियापद हैं, भूतकाल को बताने के लिए भी अनेक प्रकार के क्रियापद हैं। ठीक है। और ऐसे ही भविष्यत काल को बताने के लिए भी अनेक प्रकार के क्रियापद हैं। इस प्रकार अगर हम इनको गणना के रूप में देखें तो तीनों कालों को बताने के लिए कितने प्रकार के क्रियापद हैं, तो मैं कह सकता हूं 11 प्रकार के क्रियापद हैं। भूत, वर्तमान, भविष्यत, इन तीनों कालों को बताने के लिए 11 प्रकार के क्रियापद है। और इन 11 प्रकार के क्रियापदों में एक क्रियापद केवल वेद में ही प्रयोग में आता है, व्यवहार में, लोक में, बोलचाल में प्रयोग में नहीं आता है। इन 11 प्रकार के क्रियापदों में एक ऐसा क्रियापद है, वो क्रियापद केवल वेदों में, केवल 4 वेदों में प्रयोग में आता है। यानी वेदों में ही प्रयोग में आता है। वो लोक में, व्यवहार काल में, बोलचाल में उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो लोक में, व्यवहार में, बोलचाल में 10 प्रकार के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। अब इन 10 प्रकार के क्रियापदों को याद करने का एक सरल उपाय है। यानी ऐसे ही रात को, आधी रात को किसी को उठा करके पूछा जाए कि 10 प्रकार के क्रियापदों को सुनाओ, तो बिना रुके, बिना सोचे झट सुना सके। तरकीब आना चाहिए, इसकी विधि आनी चाहिए। तो क्रियापदों को समझाने के लिए मैं आपके सामने धातुएं रखता हूँ। धातु आपने सुना है, जो क्रियापद का मूल स्वरूप होता है उसको धातु कहती है। क्रियापद का जो मूल स्वरूप होता है उसको धातु कहते हैं। और धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। धातुएं जो है
दो प्रकार की होती है। एक दूसरे को कहने के लिए, एक स्वयं को कहने के लिए। एक क्रियापद जो है दूसरे को कहने के लिए होता है, और एक क्रियापद या मैं ये कहूँ एक धातु ऐसी धातु होती है जो दूसरे को कहने के लिए होता है, और दूसरी धातु ऐसी होती है जो स्वयं को कहने के लिए होता है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो दोनों को कहती हैं, ये तीसरा प्रकार है। तो धातुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की है, लेकिन एक तीसरा प्रकार है कि वो दोनों के लिए एक ही धातु दोनों के लिए कह देती है। तो दूसरे के लिए कहने वाली धातु को परस्मैपदी शब्द से बोला जाता है, उसका नाम रखा है परस्मैपदी। ये अनवर्थ नाम है। परस्मैपदी का मतलब है, पर का मतलब दूसरा, दूसरे को कहने वाला या दूसरे को कहने वाली धातु, दूसरे को कहने वाली धातु को परस्मैपदी कहते हैं, और स्वयं को कहने वाली धातु को आत्मनेपदी कहते हैं। और दोनों को कहने वाली धातु को उभयपदी कहते हैं। उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों को कहने वाली धातु को उभयपदी कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, ये एक मोटा आंकलन है, एक मोटा स्वरूप है। अर्थात दो प्रकार की या तीन प्रकार की धातुएं होती हैं जो दूसरे को कहने के लिए परस्मैपदी के नाम से, स्वयं को कहने के लिए आत्मनेपदी के नाम से, और दूसरे और स्वयं दोनों को कहने के लिए उभयपदी के नाम से एक मोटा आंकलन है। कभी कभी परस्मैपदी धातु आत्मा के लिए, स्वयं के लिए भी कह देती है। कभी कभी आत्मनेपदी जो धातु होती है वो दूसरे के लिए भी कह देती है। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं वहाँ पर परस्मैपदी धातु जो है स्वयं को कहने के लिए भी आती है, और आत्मनेपदी जो धातु है वो दूसरे के लिए कहने के लिए भी आती है। एक मोटा स्वरूप है कि परस्मैपदी का मतलब है दूसरे के लिए कहने के लिए, आत्मनेपदी का मतलब है स्वयं को कहने के लिए। और कोई धातु ऐसी भी होती है जो दोनों को कहती है, उसको उभयपदी कहते हैं। एक मोटा आंकलन है, पर यह ऐसा रूल नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि हमेशा परस्मैपदी दूसरे को ही कहती है, हमेशा आत्मनेपदी स्वयं को ही कहती है। ऐसा कोई नियम फिक्स नहीं है। कभी कभी इसका व्यत्यय, इसका परिवर्तन देखा जाता है। तो ये आपके सामने बात कही है। तो अब ये जो धातु होती हैं, धातुओं का मूल रूप में तो प्रयोग नहीं किया जाता है। उस धातु को पूरा पद बनाया जाता है, अर्थात उसमें कुछ अवशिष्ट अंश को जोड़ा जाता है जो उस मूल में दिखता नहीं है। मैंने एक बात कही है, वो जो धातु है उस मूल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब उस मूल धातु में कुछ अंश जोड़ा जाता है, उस अंश को प्रत्यय शब्द से बोला है। प्रत्यय, प्रत्यय। तो प्रत्यय को जोड़ करके उसको पूरा किया जाता है, यानी अवशिष्ट भाग को जोड़ा जाता है। मूल को बदल दिया जाता है, बदल करके एक पद बनाया जाता है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। उस मूल को व्यवहार में लाने योग्य बनाने के लिए कुछ अंश उसमें जोड़ा जाता है, उस मूल धातु में। उस मूल धातु को व्यवहार में प्रयोग में लाया नहीं जाता है बोलचाल में, तो उस मूल धातु के अंदर कुछ अंश जोड़ा जाता है। वो जो जुड़ने वाला अंश है उसका नाम रख दिया है प्रत्यय। प्रत्यय। तो ये एक बात बता दी आपको
अब जब धातु में प्रत्यय जुड़ जाता है तो उससे 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के बनते हैं, जो यहां प्रसंग के अनुसार मैं आपको 3 प्रकार बोल रहा हूं। जब धातु के साथ में जब प्रत्यय कुछ अंश जोड़ा जाता है तो एक तो संज्ञावाची शब्द बनता है। धातु में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है, एक कुछ अंश, ऐसा अंश जोड़ा जाता है, उस अंश का नाम प्रत्यय है। तो धातु में जब कुछ ऐसा अंश जोड़ा जाता है वो विशुद्ध रूप में संज्ञावाची शब्द बनता है, एक बात। और धातु में कुछ ऐसा अंश जोड़ा जाता है, जब वो अंश जुड़ते ही वो विशुद्ध रूप में क्रियापद बनता है, जिसको हम आख्यात कहते हैं। 2 हो गए जी। अब तीसरी एक ऐसी वैरायटी है, तीसरा एक ऐसा शब्द बनता है, वो आश्चर्यजनक है वो आपके लिए, कि जब उस धातु में वो अंश, वो प्रत्यय जब जोड़ दिया जाता है तो वो संज्ञावाची शब्द भी कहलाता है और वो ही क्रियावाची शब्द कहलाता है। हाँ जी, समझने का प्रयत्न करिएगा। जब मूल धातु होती है उसके अंदर एक ऐसा अंश जोड़ दिया जाता है, अर्थात एक ऐसा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, उस प्रत्यय के जुड़ते ही अब वो संज्ञावाची शब्द के रूप में भी प्रयोग में आता है और क्रियावाची शब्द के रूप में भी प्रयोग में आता है। उसको क्रिया के रूप में भी देख सकते हैं, उसको संज्ञावाची के रूप में भी देख सकते हैं। दोनों स्वरूप उसमें होते हैं, अर्थात उसमें संज्ञा भी होती है और क्रिया भी होती है। अब उदाहरण समझने का प्रयत्न करिए। जब धातु में कोई अंश जोड़ देते हैं तो वो संज्ञावाची, विशुद्ध रूप में संज्ञावाची शब्द बन जाता है वो। जैसे रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः, शेखरः, योगेशः, शकुंतला, नीता, कुछ भी नाम रख दीजिएगा, ये सब विशुद्ध रूप में संज्ञावाची शब्द है। पर ये सब धातुओं से बनते हैं, ये सारे के सारे शब्द। अब दूसरे प्रकार के शब्द जिसमें जब कुछ अंश ऐसा जोड़ा जाता है धातु के अंदर तो विशुद्ध रूप में क्रियावाची शब्द बन जाते हैं। जैसे पठति, गच्छति, लिखति, खादति, चलति, ऐसे बहुत सारे क्रियापद बनते हैं। ये विशुद्ध रूप से क्रियापद है। अब वो शब्द हैं जो संज्ञावाची के रूप में भी प्रयोग में आते हैं और उनको क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। जैसे पठनम, गमनम, चलनम, वेदनम, श्रवणम, दर्शनम, गतः, पठितः, लिखितः, वेदितः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये क्रिया के रूप में भी जाने जाते हैं और संज्ञावाची के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्द आपके सामने आ गए। तो अब हम जो प्रसंग चला रहे हैं, जिसको हम आख्यात के नाम से, क्रियापद के नाम से, जो आज हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो धातु के अंदर जब अलग अलग अंशों को जोड़ा जाता है, अर्थात अलग अलग प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। धातु एक है, मान लीजिएगा, जैसे भू धातु है। भू धातु एक मूल है। भू का अर्थ होता है होना। भू धातु का अर्थ होता है होना, उपस्थिति, एग्जिस्टेंस, जिसको आप कहते हैं, होना है, नहीं है ऐसा नहीं है, है।
तो अस्तित्व को बताने वाला, विद्यमानता को बताने वाली, अस्तित्व को बताने वाली, या यूं कहिए होने को बताने वाली धातु को भू कहते हैं। अब इस भू धातु के अंदर अलग अलग अंशों को जोड़ा जाता है। उस अंश का नाम दिया है प्रत्यय। तो जब अलग अलग प्रत्यय जोड़ दिया जाए भू को, तो वो क्रियापद सारे बन जाएंगे। लेकिन ये सारे क्रियापद अलग अलग को समझाएंगे। अर्थात कोई क्रियापद वर्तमान को समझाएगा, वही भू धातु से बना हुआ क्रियापद भूतकाल को समझाएगा, वही क्रियापद जो है भू धातु से बना हुआ वो भविष्य को समझाएगा। और बताया था मैंने कि क्रियापद जो है 11 प्रकार के होते हैं। तो 11 प्रकार के क्रियापद भू धातु से 11 प्रकार के क्रियापद बनते हैं। धातु एक है और क्रियापद बनेंगे 11 प्रकार के। अब ये जो 11 प्रकार के क्रियापद बन रहे हैं, अब ये 11 प्रकार के क्रियापद जो बन रहे हैं, ये तीनों कालों को बताएंगे, भूतकाल को, वर्तमान काल को, भविष्य काल को। बस केवल धातु में अलग अलग अंश जोड़े जा रहे हैं, अलग अलग प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं, तो ये अलग अलग काल को बताएंगे। अब इन 11 प्रकार के क्रियापदों को आसानी से हम याद कर सकते हैं या आसानी से दिमाग में बिठा सकते हैं। तो अब ये जो क्रियापद में जो जुड़ने वाला अंश है, उसको भाषा मतलब व्याकरण की दृष्टि से उसको लकार कहते हैं। लकार, लकार जो है वो प्रत्यय का नाम है। क्या स्वामी जी समझ में आया? एक बार फिर से बताएं प्लीज। हाँ जी, लकार जो एक धातु के अंदर जो प्रत्यय जुड़ते हैं, उन प्रत्ययों को लकार शब्द से बोला जाता है। अब इसको आप लकार में, तो उसके अंदर केवल ला नहीं बोलते हैं, उसके साथ में एक ऐसा अक्षर हलंत जोड़ते हैं, व्यंजन को जोड़ते हैं। तो जैसे लठ, तो लठ लकार ऐसा बोला जाएगा। तो लठ एक प्रत्यय है, और वो जब लठ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो भू धातु से, भू धातु जो मूल है उसमें लठ प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो वो भू भू के रूप में दिखता नहीं है, वो ऐसा दिखाई देगा, भवती के रूप में दिखाई देगा। मतलब प्रत्यय को जोड़ते ही उसका स्वरूप बदल जाएगा। भू में जब लठ को जोड़ते हैं तो भवती बन जाता है। वो कैसे बनता है वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, उस पर मत जाइए आप। आपको इतना ही समझना है, उसमें प्रत्यय जुड़ते ही उसका स्वरूप बदल जाता है। वो कैसे बदलता है कि लठ को जोड़ने से भवती कैसे बनता है, इस चक्कर में मत पड़िएगा। इस चक्कर में पड़ने के लिए फिर आपको 5-6 साल घर छोड़ करके देना पड़ेगा। मंजूर हो तो बता दूंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको भू में लट जोड़ने से भवती बन जाता है, इसको समझना है। केवल इसी को नहीं समझना है, आपको सभी शब्दों को समझना है, पूरे संस्कृत को समझना है, पूरे व्याकरण को समझना है और पूरे वेदों को समझना है। तो आपको 6-7 साल देना पड़ेगा मेरे घर बार छोड़ करके, एज ए स्टूडेंट के रूप में, और मेरे अनुशासन में रहना होगा। आपको मंजूर हो तो फिर मैं बता दूंगा आपको। 6-7 साल मेरे को भी निकालना पड़ेगा ना आपके लिए, जब आप निकालोगे, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये तो अब भू में लट को जोड़ेंगे तो भवती बन जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, तो 11 प्रकार के प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, तो जो भू है उसका स्वरूप बदलता जाता है। अलग अलग क्रियापद, भू से ही अलग अलग 11 प्रकार के क्रियापद हमारे सामने आएंगे। अब इनको याद रखने के लिए हमको ला के साथ
साथ में एक लकार है, एक ला, और एक टकार और एक गकार, दो लिखिएगा, एक लट और एक लंग। कवर का 5वां अक्षर ग, एक लिख दीजिएगा लट, टकार को हलंत कर दीजिएगा, और एक ला के स्थान में ग, यानी कवर का 5वां अक्षर लंग। लट और लंग, ये दो स्थितियां हैं। अब ला में अकार है ना, ला में अकार, और ला में इकार जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? लिट बन जाएगा। लट लिट। और इकार के बाद आता है उकार, उकार जोड़ दो तो लुट बन जाएगा। लट लिट लुट। और उकार के बाद कौन सा स्वर है? उकार के बाद अकार, इकार, उकार, उसके बाद रिकार आता है, री, तो लिट लकार बन जाएगा। लिट। लट लिट लुट और लिट। और री के बाद एकार आता है, एकार। री के बाद ए स्वर आता है तो लेट बन जाएगा, लेट। और ए के बाद आई आता, या ए के बाद ओ आता है ना, ओ, हाँ, ए के बाद ओ आता है तो लोट बन जाएगा। तो लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये 6 हो जाएंगे। 6 हो गए जी। लट लिट लुट लिट लेट लोट। ऐसे ही जो आपने ला के स्थान में गा जोड़ा था, लंग बनाया था, उसी में इसी तरह जोड़ते जाना है आपको। तो लंग एक हो गया, फिर उसके बाद इकार जोड़ दिए तो लिंग हो जाएगा, लिंग। लंग लिंग, फिर उसके बाद उकार जोड़ दीजिएगा तो लुंग हो जाएगा, लुंग। उकार के बाद री जोड़ दीजिएगा, रिकार, तो लिंग हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके 4, लंग लिंग लुंग और लिंग, ये 4 है और वो 6 है। लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये 6 हैं, और लंग लिंग लुंग लिंग ये है 4, तो 10 हो गए। तो अब इसमें जो लिंग है, लिंग, लिंग में 2 भेद हो जाएंगे। एक को कहते हैं हम आशीर्लिंग। आशीर्लिंग यानी लिंग को 2 विभागों में करेंगे तो आशीर्लिंग बन जाता है। तो इस तरह वो 11 बन जाते हैं। ये जो लिंग है इसको विधि लिंग समझ लीजिएगा। विधि लिंग, विधि लिंग का मतलब है विधान करना। हाँ जी, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, आपको गृह त्याग करना चाहिए। क्यों घर में बैठे हो, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, आपको गृह त्याग करना चाहिए, आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए, आपको संन्यास लेना चाहिए, आपको विद्या पढ़ना चाहिए। ये विधान जहाँ किया जाता है ना, विधि बताई जाती है। तो एक है लिंग लकार से विधि, और एक है केवल आशीर्वाद देने में। केवल आशीर्वाद देने के लिए, इसी लिंग को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका कल्याण हो, आपकी उन्नति हो, आप सुखी रहे, आप दुखों से छूटे, ये सब आशीर्वाद है। आप धार्मिक बने रहें, आप आस्तिक बने रहें, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु को प्राप्त करें, ये सब आशीर्वाद है। तो इसी लिंग को 2 विभागों में प्रयोग किया जाता है, एक विधान बताने के लिए और एक आशीर्वाद देने के लिए। इस तरह लिंग के 2 विभाग हो गए। तो लिंग के 2 विभाग हो गए तो 5 ये हो गए, 6 हो गए, तो 11 हो गए ना। तो 11 प्रकार के क्रियापद हो जाते हैं।
अब आते हैं, ये जो लट है, लट का मतलब है ये वर्तमान काल को बताता है। लट लकार जो है, लट जो है ये वर्तमान काल को बताता है। और लिट लकार जो है ये भविष्यत काल को बताता है। तो आपको ऐसे केवल इस तरह चलता हूं मैं। अब आइए लट लकार पर आ जाइए। लट जो है वर्तमान काल, लट जो है वर्तमान काल को बताता है, ऐसे समझ लीजिएगा। वर्तमान काल को बताता है लट लकार। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह चलता है, वह आ रहा है, जो भी हम प्रयोग करते हैं वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है लट लकार। और लिट लकार को मैंने क्या बोला था, भविष्यत काल के लिए बोला था ना, शायद तो गलत बोल दिया। लिट लकार वैसे भूतकाल के लिए प्रयोग में आता है। लिट लकार ये भूतकाल के लिए, लेकिन भूतकाल जो है वो 3 प्रकार का होता है। भूतकाल जो है 3 प्रकार का होता है। भूतकाल 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा भूतकाल होता है जो हमने कभी देखा ही नहीं है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद हुए थे, हमने नहीं देखा। योगीराज श्री कृष्ण हुए थे, हमने नहीं देखा। श्री रामचंद्र हुए, नहीं देखा। सीता माँ हुई, नहीं देखा। अहिल्या, गार्गी, ऐसे बहुत सारे ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारा इतिहास हुआ है, हमने नहीं देखा। और तो और मैं पंडित नेहरू को नहीं देखा, ठीक है जी। ऐसे आप कोई भी पीछे जाएंगे आप, हमारे सामने जो नहीं हुआ, ऐसा भूतकाल जो हमारे सामने नहीं हुआ, ऐसे भूतकाल को बताने के लिए ये लिट लकार आता है। इसको कहते हैं परोक्ष लिट। परोक्ष का मतलब है जो हमारे सामने नहीं हुआ, परोक्ष लिट कहते हैं इसको, जो हमारे सामने हुआ ही नहीं। तो लट वर्तमान काल के लिए, लिट लकार जो है ये परोक्ष भूतकाल के लिए। लट लिट के बाद में आया है जी लुट लकार। लुट लकार, लुट लकार भविष्यत काल के लिए आता है। और भविष्यत काल भी 2 प्रकार का होता है। भविष्यत काल जो है 2 प्रकार का होता है। जो आज भी भविष्यत काल होता है ना, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 दिन के मतलब आज के दिन में जो भी होता है, अभी अभी हुआ नहीं है, होगा ना। आज के दिन जो भी होगा उसको अद्यतन भविष्यत कहते हैं। अद्यतन, आज होने वाला भविष्य, आज होने वाले भविष्य को अद्यतन भविष्य कहते हैं। तो ये जो लुट लकार है ये अनद्यतन भविष्य के लिए आता है, जो आज नहीं है, कल होगा, परसों होगा, 1 दिन के बाद में, जो आज नहीं होगा, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसे ऐसे आप आगे चलते जाइए, उसको अनद्यतन कहते हैं। तो ये जो लुट लकार है ये अनद्यतन भविष्य को बताने के लिए आता है। जैसे लट जो होता है ना वो वर्तमान के लिए, तो उसके लिए उदाहरण लिखिएगा भवती। भवती जो है ये वर्तमान काल को कहता है। और लिट लकार का उदाहरण लिख लीजिएगा बभूवा। भू धातु का ही बिल्कुल स्वरूप देखिए कैसे बदल गया। भवती कैसा दिख रहा है और बभूवा कैसे दिख रहा है। बभूवा का मतलब है श्री रामः बभूवः, श्री राम हुआ था। तो बभूवा जो है ये परोक्ष
भूतकाल है, और लुट लकार जो है ये अनद्यतन भविष्यत काल है, जो आज नहीं होगा। जैसे इसके लिए भविता, श्वभविता, अहम तत्र श्वभविता अस्मि, मैं कल वहां रहूंगा। तो मैं के साथ जोड़ूंगा तो भवितास्मि रहेगा, और अगर वह व्यक्ति कल वहां रहेगा का मतलब भविता रहेगा। सह तत्र भविता, वह व्यक्ति कल वहां रहेगा, ऐसा। तो केवल भविता लिखिएगा। भविता जो है ये अनद्यतन भविष्यत काल के लिए। तो लट लिट लुट के बाद लिट लकार आया। लिट लिट जो आता है ये अद्यतन भविष्यत के लिए आता है। लिट लकार जो है अद्यतन भविष्यत, जो आज के दिन में जो होगा ना, वो लिट लकार का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है भविष्यति। इसका उदाहरण है भविष्यति। और लेट लकार तो वेद में आता है, इसके बारे में आपको समझना नहीं है। वो उसको समझना इतना आसान नहीं है। मैंने बोला था ना, आपको उसके लिए अलग समय देना पड़ेगा। 6-7 साल तो मैंने इस भाषा को समझने के लिए बोला था, और वेद के व्याकरण को समझने के लिए अलग समय देना पड़ेगा। उसके लिए भी कम से कम आपको एक आध साल देना पड़ेगा जी। तो लेट को छोड़ देते हैं, उसके बाद लोट को आते हैं, लोट पर आते हैं। लोट लकार। लोट लकार जो है ये वर्तमान को कहने वाला है। लोट लकार वर्तमान को कहता है, पर वर्तमान को कहता हुआ ये केवल वर्तमान को नहीं कहता, ये आपको आदेश देता है, ये आपको अनुमति भी देता है। ये लोट लकार आपकी प्रशंसा भी करता है। हाँ, लिखते जाइए सब। ये जो लोट लकार है ये आपको आदेश दे सकता है, ये आपको अनुमति देता है, ये आपको आपकी प्रशंसा करता है, और आपसे प्रार्थना भी कर सकता है। ये आपको आमंत्रित निमंत्रण भी दे सकता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं। कभी कभी आशीर्वाद भी देता है, कभी कभी ये आशीर्वाद भी देता है, मतलब रेयर में देता है कभी कभी, क्योंकि आशीर्वाद के लिए तो वो आशीर्लिंग है, इसलिए कभी कभी रेयर में इसको आशीर्वाद में भी प्रयोग में लाते हैं। तो ये सब वर्तमान काल में होगा। चाहे आपको आदेश देना भी वर्तमान है, आपको अनुमति देना भी वर्तमान में ही हो रहा है, आपकी प्रशंसा भी वर्तमान में हो रही है, आपसे प्रार्थना भी वर्तमान में हो रही है, आपको बुलाना, आमंत्रण, निमंत्रण देना भी वर्तमान में। तो ये सब वर्तमान काल को कहता है लोट। तो अभी आपके सामने जो लकार आए हैं, लट, लिट, लुट, लिट और लोट, तो 6 में से 5 आ गए जी। लेट को तो वेद में ही समझेंगे, तो 6 में से 5 आ गए, लट, लिट, लुट, लिट और लोट। अब आते हैं गकार के साथ में लंग। पहला है लंग। जैसे मैंने आपको बताया था ना, भूतकाल 3 प्रकार का होता है। तो एक प्रकार का भूतकाल तो लिट में आया था, अब लंग में एक प्रकार का भूतकाल आ रहा है। तो लंग लकार भूतकाल को कहने वाला है, पर ये ऐसे भूत को कहता है जो आज नहीं हुआ। हाँ, आज के भूत को नहीं बताता है, ये अनद्यतन भूत को बताता है। अर्थात कल हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था, 1 सप्ताह पहले, 1 महीना पहले, 1 वर्ष पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, हमारे जीवन में पहले। जितना जीवन आपका है उतने जीवन में पहले, आपके जन्म के समय ऐसा हुआ था, ठीक है जब,
तो आपके जन्म से लेकर के कल तक का, ये है लंग लकार। ये लंग जो है आपके जन्म से लेकर के कल तक के बात को कहने वाला है। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, आपके जन्म से लेकर के कल तक की बात को कहने वाला ये लंग, भूतकाल को कहता है। अब लंग के बाद में आ गए जी लिंग, और लिंग के बारे में बताया था ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वाद के लिए, और एक होता है विधान करने के लिए, विधि बताने के लिए। और आशीर्वाद को छोड़ करके जो लोट लकार में जितने भी बताए थे, आशीर्वाद को छोड़ करके लोट लकार के जितने भी अर्थ बताए, वो सारे अर्थ ये विधि में आते हैं। यानी आपको आज्ञा देना, आपको आदेश करना, आपकी प्रशंसा करना, आपको अनुमति देना, वो जितने भी अर्थ बताए थे लोट में, वो सारे अर्थ यहाँ पर भी आएंगे विधि में। आशीर्वाद को छोड़ के सभी आते हैं। तो ये भी वर्तमान काल को कह रहा है। विधि भी, विधान जो आपके लिए ऐसा करना चाहिए, आपको ही तो वर्तमान में हो तभी तो कहूँगा ना। अब हमारे दादाजी को थोड़ा बोल सकता हूँ, दादाजी दादी जी तो जो हमारे सामने जिंदा नहीं है, उनके लिए थोड़ा विधान करेंगे हम। विधान तो वर्तमान जिंदा लोग हैं उन्हीं के लिए किया जाता है। तो इसलिए विधिलिंग जो है वर्तमान को कहने वाला है। विधिलिंग वर्तमान को कहने वाला है। अब आशीर्लिंग, इसी के साथ में आशीर्लिंग केवल आशीर्वाद को कहने के लिए होता है। तो लंग हो गया, लिंग हो गया, उसके बाद लुंग आ गया। देखिए दो भूतकाल आए आपके सामने। एक भूतकाल आया था परोक्ष भूत, जो लिट लकार के रूप में है, और एक भूत आया था लंग, जो आपके जन्म से लेकर के कल तक का। अब आया है जी लुंग। लुंग जो है ये भूतकाल को कहता है। अब बचा कौन है जी? आज का भूत। आज का भूत का मतलब है सुबह उठने से लेकर के 5 मिनट पहले तक, 1 मिनट पहले तक, ये आज का भूतकाल है। इसको कहते हैं अद्यतन भूतकाल, आज का भूत। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने 9 बताए थे। एक बचा है रिंग, एक बचा है अंतिम रिंग। ये रिंग एक ऐसा है कि इसको आप ऐसा कह सकते हैं, कोई क्रिया आप नहीं कर पाए, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई क्रिया आप नहीं कर पाए, कोई क्रिया आप नहीं कर पाए, उसको कहने के लिए आता है। अरे काश मैं आईएएस बनता, लेकिन नहीं बन पाए ना। काश मैं प्रधानमंत्री बनता, ऐसा कोई सोचता है ना। तो जो क्रिया आप नहीं कर पाए उसके लिए प्रयोग में आता है। जो क्रिया आप नहीं कर पाए उसके लिए ये आता है। देखिएगा, अरे आप आते ना तो आपको भी ये लड्डू मिल जाता, आप आते तो आपको भी ये खीर मिल जाती, आप आते तो ये सोना चांदी आपको मिल जाती, आप आते तो ये जमीन आपको मिलती, आप आ जाते तो आपको ये मकान मिल जाता, लेकिन आए नहीं, इसलिए नहीं मिला। तो जो क्रिया आप नहीं कर पाए, चूक गए, नहीं कर पाए, उसके लिए प्रयोग होता है। आप आते होते तो ऐसे करते होते, आप नहीं आए इसलिए नहीं किया। तो ऐसे ऐसे अर्थों को बताने के लिए ये रिंग लकार आता है। इसका उदाहरण है अभविष्यत। अभविष्यत तकार अलंत है। अभविष्यत, अभविष्यत, इसका प्रयोग ऐसे चलता है, अभविष्यत।
लुंग लकार का उदाहरण आपने लिखा नहीं है, लुंग लकार का अभूत लिखना, अभूत, अभूत। और विधि लिंग का तो आप लिख सकते भवेत, और लंग लकार का लिख सकते अभवत, उदाहरण अभवत। तो इस प्रकार आपके सामने 10 आ गए जी। देखिए, लट भवती वर्तमान काल को कहने वाला, लोट, लोट जो है भवतु, लोट का उदाहरण है भवतु, और ये भी वर्तमान को कहने वाला है। तो लट, लट वर्तमान काल के लिए, भवती, लिट लकार जो है बभूवा, ये परोक्ष भूतकाल के लिए हैं, और लिट लकार भविष्यति, ये अद्यतन भविष्यत काल के लिए, आज के भविष्य के लिए कहने वाला है। लोट आ ही गया आपके सामने। लंग जो है ये अनद्यतन भूत को कहने के लिए है, लंग अभवत इसका उदाहरण है। विधिलिंग जो है भवेत, ये आशीर्वाद के लिए, ये विधान के लिए है, कभी कभी आशीर्वाद के लिए, कभी कभी। और आशीर्लिंग के लिए आता है भूयात। भवेत तो विधान के लिए होता है, और आशीर्लिंग के लिए भूयात, भूयात इसका उदाहरण है। आशीर्लिंग का उदाहरण है भूयात। और लुंग का उदाहरण है अभवत, और लिंग का उदाहरण है अभविष्यत, अभविष्यत। स्वामी, आपने पहले अभूत भी बताया था। किसके लिए अभूत बताया था? लिंग लकार के लिए। कौन से? लिंग लकार के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं माता जी, ऐसा नहीं, सॉरी, लुंग लकार के लिए। लुंग लकार के लिए क्या बताया था? अभूत। हाँ, तो ठीक बताया, ठीक लिखा है, ठीक। हाँ जी, जी जी। तो अब ये इसलिए सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है क्योंकि अब हमको वाक्यों को समझना है, वाक्यों को समझना है। वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब लिखिएगा, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। स्वामी जी, लिंग लकार का मेरा रह गया। कौन सा लिंग? लिंग लकार भी तो बोला जी, आशीर्वाद को छोड़कर विधि विधान को सारे अर्थ देता है, आदेश देगा। हाँ, विधि लिंग ठीक है ना, उसका उदाहरण पूछ रहे हैं। विधि भवेत। नहीं, लिंग लकार, केवल लिंग लकार कोई नहीं है। नहीं, देखिए, लिंग लकार 2 प्रकार का है ना, एक विधि लिंग के रूप में आता है, एक आशीर्लिंग के रूप में आता है। अच्छा, हाँ, तो दोनों को बता दिया। जी जी। अब मैंने आपके सामने बोला है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जगह जगह पर जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो वो वाक्य आते रहेंगे, तो आपको पकड़ना होगा वहाँ वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, और उसमें क्रियापदों को भी पकड़ना होगा। ऐसी ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको न्याय दर्शन पढ़ते समय बहुत आसानी हो जाएगी। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब इन 3 प्रकार के वाक्यों को 3 प्रकार बनाए क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया है ना, क्रिया, ये क्रिया 3 को बोलता है। ये क्रिया बोलती है, ऐसा कह सकते हैं। क्रियापद बोलता है, क्रिया बोलती है। तो ये जो क्रियापद हैं ये 3 को बोलने वाला है। क्रिया, कोई क्रिया कर्ता को बोलता है, कोई क्रियापद कर्ता को बोलने वाला होता है। तो जो क्रियापद कर्ता को बोलता है वो एक अलग प्रकार का वाक्य बनेगा। जो क्रियापद कर्म को बोलता है वो अलग प्रकार का वाक्य बनेगा।
और जो क्रियापद केवल क्रिया को बोलता है तो वो अलग प्रकार का वाक्य है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैंने कहा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये 3 प्रकार के वाक्य इसलिए बनते हैं क्योंकि जो क्रियापद है वो 3 प्रकार से संकेत करते हैं। कोई क्रियापद कर्ता को संकेत करता है, हाँ, मुख्य रूप से कर्ता को संकेत करता है। उसका टारगेट होता है कर्ता को कहना, या यूं कहिए वो क्रिया आती ही इसलिए कर्ता के लिए, वो क्रिया कर्ता को कहने के लिए आती है, इसलिए वो वाक्य होगा अलग प्रकार का। जो क्रियापद कर्म को कहने के लिए आता है तो वो अलग प्रकार का वाक्य होगा। तो जो क्रियापद स्वयं के लिए आता है, अब जब दो के लिए आ रहा है क्रिया, देखिए वो कभी कर्ता के लिए आ रहा है क्रियापद, कभी कर्म के लिए आ रहा है क्रियापद, कभी कभी अपने लिए भी तो आना पड़ेगा ना उसको, तो अपने लिए आता है वो क्रियापद। इसलिए वाक्य 3 प्रकार के बनते हैं। जब क्रियापद कर्ता को कहने के लिए आता है तो वो अलग प्रकार का वाक्य है। जब क्रियापद कर्म को कहने के लिए आता है तो वो अलग प्रकार का वाक्य है। जब वो क्रियापद स्वयं को कहने के लिए आता है तो वो अलग प्रकार का वाक्य बनेगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। बस 3 ही प्रकार के वाक्य, सरल है ना। पर इन 3 प्रकार के वाक्यों को बोलने के लिए क्रियापद देखो ना 10 प्रकार के, पर वो 10 प्रकार ही नहीं है, उसके बहुत बनते हैं ना, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, एक को कहने के लिए, 2 को कहने के लिए, बहुतों को कहने के लिए, तो उसके बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो जो क्रियापद कर्ता को कहने के लिए आता है तो उस वाक्य को कर्ता के नाम से बोला जाएगा। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आपको। ये जीवन भर याद रखने वाली बातें हैं और इसको कभी नहीं भूल सकते, याद रखना। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं इनको भूलना नहीं आपको, इसलिए दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा। जो क्रियापद कर्ता को बोलने के लिए आता है, अब वो जो वाक्य बनेगा वो कर्ता के नाम से उस वाक्य को बोला जाएगा, क्योंकि वहां क्रिया जो है कर्ता को कहने के लिए आ रही है। क्रिया जो है कर्ता को कहने के लिए आ रही है, तो उस कर्ता को ध्यान में रख करके उस वाक्य का नाम होगा। क्योंकि क्रिया कर्ता को कहने के लिए आ रही है तो कर्ता ही वहां मुख्य रहेगा, तो कर्ता को कहने के लिए वाक्य, उसका वाक्य का नाम होगा कर्ता। यानी कर्ता, उस वाक्य का नाम जब जुड़ेगा तो कर्ता जुड़ेगा उसमें, कर्ता करने वाला। और जब जो क्रिया कर्म को कह रही है तो उस वाक्य को कर्म से बोला जाएगा, और जो क्रिया स्वयं को कह रही होती है तो उसी क्रिया के नाम से उस वाक्य को बोला जाएगा। और नाम दिया जा रहा है, नामों को याद रखिएगा। जब क्रिया कर्ता को कहने के लिए आती है, जब क्रिया कर्ता को कहने के लिए आती है तो उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तरीवाच्य, कर्तृ और वाच्य, कर्तृवाच्य, अथवा यूं भी कह सकते कर्तरीवाच्य। तो कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता को कहने के लिए क्रिया आती है, इसलिए उस वाक्य का नाम कर्तृवाच्य है। और जो क्रिया कर्म को कहने के लिए आती है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। अब जो क्रिया, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, चलिए बहुत दिन हो गए आपसे पूछा नहीं जा रहा है। क्रिया का जो कर्म वाच्य के लिए उसका उदाहरण तो दे दीजिए, फिर बात कर। मैं उदाहरण बता दीजिए। माता जी, मैं आपके अनुसार पढ़ाऊं या अपने अनुसार पढ़ाऊं? दोनों के अनुसार। नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे अनुसार पढ़िएगा, आपके अनुसार नहीं पढ़ाया जा सकता।
तो मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, ये जो क्रिया है ना, क्रिया, इस क्रिया के अपर नाम क्या हो सकता है? आप में से कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करना होगा आपको। वो चिन्ह, क्रिया का एक दूसरा नाम भी बताया गया था, क्रिया को जब समझा रहा था प्रारंभ में। एक ही हाथ खड़ा हुआ है, बाकियों का हाथ खड़े नहीं हो रहे, यानी आप लोग आवृत्ति नहीं कर रहे। 2 3 4 5 अच्छा, बिंदिनी बताएंगी। बिंदिनी जी, क्रिया का दूसरा क्या नाम बताए? आप ना माइक खोलिए फिर बोलिए। माइक खोला नहीं आपने। स्वामी जी, आख्यात। 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 चलिए, और क्या नाम बताया था? तेज जी बताएंगे आख्यात के अतिरिक्त। चलिए, याद नहीं, आख्यात ही याद है। अच्छा ठीक है। हाँ, सतीश जी बताएंगे क्रिया का एक और नाम क्या है? आप माइक खोल के बताएंगे तभी तो समझ में आएगा ना मेरे को। आचार्य जी, क्रिया को बताने वाले 2 ही शब्द याद मुझे, क्रिया। ठीक है, ठीक है, कोई बात। ऋचा जी बताएंगी। भाववाचक। नहीं, केवल भाव बोलिए, केवल भाव। हाँ, भाव। तो क्रिया का एक नाम भाव है, क्रिया का एक नाम आख्यात है, और एक नाम क्रिया तो है ही है। तो भाव, भाव का मतलब क्रिया। जब क्रियापद क्रिया को बताने के लिए आता है, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। जब क्रिया क्रिया को बताने के लिए आती है, तब उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब है कहने वाला। भाव को कहने वाला वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। कर्म को कहने वाले वाच्य को कर्म को कहने वाले वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्ता को कहने वाले वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य का मतलब है जो क्रिया कर्ता को कहने के लिए आती है, तो कर्ता को कहने वाला, वो जो सारा वाक्य जो है, उस वाक्य में कर्ता को ही कहा जा रहा है। मुख्य रूप से कर्ता को इंगित कर, यानी क्रिया आ रही है कर्ता को बताने के लिए। उस पूरे वाक्य में क्रिया कर्ता को बोल रहा है या बोल रही है। तो वो जो क्रिया है वो कर्ता को बोल रही है, कर्ता को कहने के लिए आई है, इसलिए कर्ता को कहने वाला वाक्य है, इसलिए उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। या क्रिया जब कर्म को कहने के लिए आती है तो कर्मवाच्य कहलाता है, अर्थात कर्म को कहने वाला वाक्य, उसको कर्मवाच्य, क्योंकि क्रिया कर्म को ही कह रही है वहां पर, तो वहां उस वाक्य में कर्म मुख्य है। अब कोई ऐसा भी वाक्य होता है जिसमें भाव मुख्य होता है, अर्थात क्रिया, तो क्रिया अपने आप को कहने के लिए आ रही वहां पर, तो वहां क्रिया मुख्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया को बताया जा रहा है, अर्थात भाव को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो अब ये याद रखिएगा आप लोग, जब क्रिया को बताने के लिए आती है तो उसको क्या कहते हैं? भाववाच्य। भाव को यानी क्रिया को कहने वाले वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। क्रिया को कहने वाले वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। तो उस वाक्य में क्रिया को बताया जा रहा है, यानी क्रिया अपने आप को बताने के लिए आती है। उदाहरण तो तब दूंगा जब इतना जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा उदाहरण, इसलिए उदाहरणों को समझना ही ये सारा खेल जो है इन 3 प्रकार के वाक्यों को समझने के लिए, इसलिए उसमें तसल्ली से आपको समझना है। अभी केवल नाम को याद रखिएगा, ये आत्मसात कर लीजिएगा, और आधी रात में भी उठा करके मैं पूछूं आपसे, स्वप्न में आ जाऊंगा, याद रखना, और आधी रात को उठा करके पूछूंगा तो भी आपको बताना है कि सुनाओ 11 लकारों का नाम, झट आप सुना सके, और वो लकार भी बोल सके, और वो किसके लिए आता है? वर्तमान के लिए, भूतकाल के लिए, भविष्यत काल के लिए। वर्तमान में कौन सा वर्तमान? विधि बताने के लिए आ रहा है, या आज्ञा देने के लिए आ रहा है, या आशीर्वाद देने के लिए? सब याद रखना है आप लोगों को।
क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं मेरे को कि बाबा जी पढ़ा रहे हैं और पुस्तक बंद करके चले जाते हैं, हम पढ़ते हैं और फिर जब दोबारा आते हैं तब पुस्तक खोलते हैं? ऐसे नहीं रहेगा। अब तो आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, ये याद करके आना है आप लोगों को। और बहुत सरल है, समझ पैदा कर दो, समझ से इसको याद करना है, समझ करके याद करना, केवल रट्टा नहीं करना, केवल रट्टा नहीं मारना, अर्थात बस उसको बिना समझे याद मत करना, समझ करके याद करो तो बुद्धि में बैठ जाएगा। तो ऐसा करके आइएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे आपको आसान हो जाएगा समझना। जब वहाँ न्याय दर्शन आप पढ़ोगे तो जी ये भूतकाल में आया है, ऐसे भूतकाल में आया है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, अपने आप समझ जाएंगे आप लोग वहाँ पर। ये जो वाक्य है ये कर्म को कहने के लिए आया, तो अपने आप समझ जाएंगे कि क्यों आया कर्म को कहने के लिए। तो वो कर्म को कहने के लिए कैसा होता है, तब जब उदाहरण समझोगे, उदाहरण एक दिन में 2 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, याद रखना। ये 3 प्रकार के वाक्यों को समझने के लिए जिंदगी चाहिए, याद रखना, पूरा जीवन चाहिए। हाँ, तो पर वो पूरा जीवन तो हम नहीं लगाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट सिद्धांतों को समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ आपको समझ में आ सके। मैं ये सारा प्रपंच इसलिए कर रहा हूँ, इस तरह जो आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको ये सब बातें आसानी समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि में बैठ जाए। इसलिए मेरी तरीका, मेरा ये जो मेरी विधि है, मेरी जो ये तरीका है अपने ढंग की है, तो इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा रुचि लेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो अब हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। रचना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अभी आपने ये 3 प्रकार के बताए ना, जी। ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और जो तीसरा वाला बताया भाववाच्य, तो वो स्वयं को कहने वाली क्रिया होगी ना? हाँ, वो क्रिया स्वयं को कहेगी। हाँ जी, जी। ऐसा वाक्य है, उस वाक्य में क्रिया को कह रही है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। आप माइक नहीं खोला? हाँ, खोल दिया, अब खोल लिया है। जी बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। मुझे सभी लकारों के नाम एक बार बोल दीजिए। लट, पूरी तरह। लट। एक सेकंड। हाँ, अच्छा, आप क्यों मेरे से बुलवाना चाहते हैं? पाठ आपके पास आ जाएगा तो उसको सुन लो। इतना मेहनत तो आपको करना चाहिए ना माता जी। जी जी, वो मैं सुनूंगी, लेकिन आपका बताया हुआ अलग दिमाग में। अच्छा, मतलब अभी तक तो मैंने नहीं बताया था। चलिए, लट, लिट, लुट। एक सेकंड ना जी, लट, लिट, लुट। हाँ, आप ही बोलते जाओ, आपने जो लिखा है। लट, लिट, लुट। हाँ जी। आगे? लिट, लिट, लेट, लेट, लोट। लोट, लोट। हाँ, लेट के बाद लोट, लेट, लोट। हाँ, ये 6 हो गए। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, जी, लोट। 6 हो गए। फिर उसके बाद लंग, लिंग, लुंग, लिंग, 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 लुंग, लुंग, लंग, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, लंग, लिंग, लुंग और अंत में लिंग, लिंग, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, लिंग। हाँ जी, लिंग। हाँ, रिकार जोड़ना है। लंग, लिंग, लुंग, लिंग। ठीक है जी, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट। लंग, लिंग, लुंग, लिंग। तो ये हो गया आपके 10। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। राजकुमार जी को क्या पूछना था? मुझे स्वामी जी नमस्ते, मुझे जरा पुस्तक के बारे में पूछना है, पूछ सकती हूँ? क्या पूछना है? मंगवाई दो आई है, अतिरिक्त आई है। हाँ जी, 2 का मतलब वो 2 भाग है, इसलिए 2 आई है। ठीक है,
दो भाग है इसलिए दो आए हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और प्रमीला जी को, क्या था जी? प्रमीला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए, जल्दी पूछिएगा। ये जो 11 है तो 6 प्लस 3 हो गए और फिर लिंग के 11 हो गए ना भाई? जी 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 जी, आशीर्लिंग और विधिलिंग दोनों को मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे जी। तो ओम शांति शांति शांति।